मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को जय श्री हरिकृष्ण। मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों, एक बार गरुड़ देव ने भगवान श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे मृत्यु के स्वरूप के बारे में तो बता दिया, लेकिन मेरा दूसरा जो प्रश्न था कि जो व्यक्ति उल्टे सीधे कर्म करता है उसे किस योनि में जन्म मिलता है, कृपया मुझे बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे गरुड़देव, अब हम आपको उस आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो बड़ा ही विचित्र है। उसे सुना रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए। हे पक्षीराज, पूर्व जन्म में किए गए भांति भांति के भोगों को भोगता हुआ प्राणी यहाँ भ्रमण करता रहता है। देव, असुर और यक्ष आदि योनियां भी प्राणी के लिए सुख प्रदायिनी है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियां अत्यंत दुखदायिनी है। हे खगेश्वर, प्राणी को कर्म का फल तारतम्य से इन योनियों में प्राप्त होता है। अब मैं इसी प्रसंग में आपसे कर्म विपाक का अर्थात कर्म फल का वर्णन भी करूँगा। हे गरुड़, प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। जो महापातकी ब्रह्म हत्यादि महापातक जन्म अर्थात महापातक जन्म अत्यंत कष्टकारी रौरवादी नरक लोकों का भोग भोग कर कर्म क्षय के बाद पुनः इस पृथ्वी पर जिन लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं, उन लक्षणों को आप मुझसे सुन। हे खगेश्वर, ब्राह्मण की हत्या करने वाले महापातकी को मृग, अश्व, सूकर और ऊंट की योनि प्राप्त होती है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट और पतंग योनि में जाता है। गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाले का जन्म क्रमशः तृण, लता और गुल्म योनि में होता है। ब्रह्मघाती, क्षय रोग का रोगी, मध्यपी, विकृत दंत, स्वर्ण चोर, कुनखी और गुरपत्नीगामी चर्म रोगी होता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकियों का साथ करता है उसे भी उसी प्रकार का रोग होता है। प्राणी एक वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने तथा स्पर्श, निश्वास, सहयान, सहभोज, सह आसन, याजन, अध्यापन तथा योनि संबंध से मनुष्यों के शरीर में पाप संक्रमित हो जाती है। दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने और ब्राह्मण का धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देशों में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। रत्न की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों की और गंध की चोरी करता है उसे छछूंदर की योनि में जाना पड़ता है। धान्य की चोरी करने वाला चूहा, यान चुराने वाला ऊंट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जाता है। बिना मंत्रोच्चार के अर्थात बिना मंत्र बोले भोजन करने पर कौवा, घर का सामान चुराने वाला गिद्ध, मधु की चोरी करने पर मधुमक्खी, फल की चोरी करने पर गिद्ध, गाय की चोरी करने पर गोह और अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का वश चुराने पर श्वेत कुष्ठ और रस का अपहरण करने पर भोजन आदि में अरुचि हो जाती है। कांसे की चोरी करने वाला हंस, दूसरे के धन का हरण करने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है तथा गृहहंता, क्रूर कर्मा, बौना और धर्मपत्नी का परित्याग करने वाला शब्द वेदी होता है। देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला दूसरे का मांस खाने वाला पांड रोगी होता है। भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला नामक महारोग से पीड़ित होता है। जो दूसरे की धरोहर का अपहरण करता है वह काना होता है। जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पतिपरायण अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है।
अकेला मिष्टान खाने वाला वात गुल्म का रोगी होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे तो श्रृगाल, शैया का हरण करने वाला दरिद्र, वस्त्र का हरण करने वाला पतंग होता है। मात्सर्य दोष से युक्त होने पर प्राणी जन्मांध और दीपक चुराने वाला कपाली होता है। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू होता है। पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी क्षय का रोगी होता है। अशक्तवादी, हकला कर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित होता है। विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि में जाता है। यदि कदाचित उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त हो भी जाती है तो उसका ओठ कटा होता है। जो मनुष्य चतुष्पथ पर मलमूत्र का परित्याग करता है वह वृषल अर्थात अपशूद्र होता है। कन्या को दूषित करने वाले प्राणी को मूत्रकृच्छ और नपुंसकता का विकार होता है। जो वेद बेचने का अधर्म करता है वह व्याघ्र होता है। अयाज्य का यज्ञ कराने वाले को सूअर की योनि प्राप्त होती है। अवच्छे भक्षण करने वाला व्यक्ति बिलौटा और वनों को जलाने वाला खद्योत अर्थात जुगनू होता है। बासी एवं निषिद्ध भोजन करने वाले को कृमि तथा मात्सर्य दोष से युक्त प्राणी को भ्रमर की योनि मिलती है। घर आदि में आग लगाने वाला कोड़ी और अदत्त का आदान करने से मनुष्य बैल होता है। गायों की चोरी करने पर सर्प तथा अन्न की चोरी करने पर प्राणी को अजीर्ण रोग होता है। जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने से बलाकिका और ब्राह्मण को दान में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। हे पक्षी, जो मनुष्य फल चुराता है उसकी संतति मर जाती है। बिना किसी को दिए अकेले भोजन करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है। संन्याश्रम का प्रत्याग करने वाला अर्थात आरूढ़ पतित पिशाच होता है। जल की चोरी करने से चातक और पुस्तक की चोरी करने से प्राणी जन्मांध होता है। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देते हैं उन्हें श्यार की योनि प्राप्त होती है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुओं की योनि में जाना पड़ता है। फल बेचने वाला दूसरे जन्म में भाग्यहीन होता है। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है वह भेड़िए की योनि प्राप्त करता है। अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर प्राणी बिलौटा और जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनुष्य जल के स्रोत को नष्ट करते हैं वे मछली होते हैं। जो लोग भगवान हरि की कथा और साधु जनों की प्रशंसा नहीं सुनते उन मनुष्यों को कर्णमूल रोग होता है। जो व्यक्ति पराई के मुंह में स्थित अन्न का अपहरण करता है वह मंदबुद्धि होता है। जो देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले पात्रादिक उपकरणों का अपहारक है उसे गंडमाला रोग होता है। दम्भ के वशीभूत होकर जो प्राणी धर्माचरण करता है उसका गज चर्म का रोग होता है। विश्वासघाती मनुष्य के शरीर में शिरोवर्ती रोग होता है। शिव के धन और निर्माल्य का सेवन करने वाला व्यक्ति शिशन पीड़ा से ग्रस्त होता है। स्त्रियां पाप की भागिनी होती हैं और इन्हें उन्हीं जंतुओं की भार्या होना पड़ता है। उक्त कर्मों के कुफल से प्राप्त नरक का भोग करने के बाद मनुष्य इन्हीं सब योनियों में प्रविष्ट होता है, ऐसा निश्चय समझना चाहिए। हे खगपति, जिस प्रकार संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान हैं उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी हैं। वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप में सुख दुख एवं नाना योनियों का भोग करते हैं। तात्पर्य यही है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति और अशुभ कर्म करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।